अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की वो खेल जो सबसे ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार है, हॉकी से भी ज़्यादा, और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम तो अल्लाह अल्लाह करके इस नतीजे पर पहुँचे थे कि किसी एक गिद्ध ने उसकी ऐसी सदारत की कुर्सी संभाली थी कि बेड़ा गर्क कर दिया था उस खेल का, वो छोड़ कर गए। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। दुनिया की सबसे मकबूल खेल, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार खेल फ़ुटबॉल, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को एक मजाक बना के रख दिया है, बल्कि इस पूरी खेल के साथ एक खेल हो रहा है। हम इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। फीफा की बनाई हुई नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उसका किरदार, 2016 के बाद से ये सारा कुछ चला आ रहा है। कभी पाबंदियाँ, कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन तब्दील। अब फिर एक नए चेयरमैन आए, सऊद हाशमी साहब। अल्लाह अल्लाह करके हारून मलिक साहब ने जान छोड़ी थी, और हारून मलिक साहब के पूरे दौर का जो डैमेज है, मुझे लगता है कि वो लंबा अरसा फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के फुटबॉलर्स को, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को, पाकिस्तान की डोमेस्टिक फ़ुटबॉल को, पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल फ़ुटबॉल को, पाकिस्तान की क्लब फ़ुटबॉल को उठाना पड़ेगा। ये क्यों उठाना पड़ेगा, इस पर आज बात भी करेंगे। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की ग्लोरी भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा फ़ुटबॉल में बहुत बुरा था। 90s का एरा बहुत अच्छा था पाकिस्तान फ़ुटबॉल का। 90s के एरा में पाकिस्तान फ़ुटबॉल इतनी अच्छी थी कि भारत जैसे ममालिक, भूटान जैसे ममालिक, बांग्लादेश जैसी टीमें, श्रीलंका की टीमें, ये पाकिस्तान के करीब नहीं भटकती थी। इतनी अच्छी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल थी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों आई? 1948 में ये बॉडी फाउंड हो गई थी पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद। तब से अब तक क्यों क्यों हम वर्ल्ड कप का कोई एक मैच खेलने से दूर हैं? क्वालिफायर्स में भी हम बामुश्किल ही सही तरह खेल पाते हैं। इस बार तो बहुत सारे क्वालिफायर्स मैच हो गए, इससे पहले तो कई कई साल क्वालिफायर्स भी नहीं खेले। क्या वजूहत हैं? फिर इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन हो गए, अब इसके प्रोसेस को क्या हुआ? इतने लंबे अरसे से क्यों खामोशी है? फुटबॉल की फेडरेशन का सदर क्यों नहीं आ रहा है? और कौन बनने जा रहा है फुटबॉल फेडरेशन का सदर, और कैसे बनने जा रहा है? और ये मोहसिन गिलानी साहब, इनका क्या किरदार है? कौन है ये मोहसिन गिलानी? इन पर भी आज बात करूंगा। आमिर महमूद भट्ट साहब बड़े शानदार साबिक कप्तान है पाकिस्तान फुटबॉल के, और जो ग्लोरियस फुटबॉल ईयर्स थे पाकिस्तान के, वो उन्हीं की मरून मिन्नत है। बड़े शानदार कप्तान, दुनिया भर में पाकिस्तान का सिक्का मनवाया उन्होंने। अपनी क़यादत में भी खुद भी शानदार फुटबॉल खेली, कप्तानी भी की। साथ ही साथ शराफत बुखारी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर कियानी। तैमूर कियानी साबिक फुटबॉलर हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। और शराफत भाई, क्या हो रहा है? हम तो समझे थे कि चला गया हारून मलिक, अब कुछ बेहतरी होगी, खामोशी पड़ी है इलेक्शन के प्रोसेस पे। इतना लंबा प्रोसेस हुआ इलेक्शन का, और अब तो व्हाट्सएप पर ही हो गए इलेक्शन। अब क्या मसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने एक दफ़ा मुझे फिर मौका दिया फ़ुटबॉल के मौजूदा हालात के ऊपर बातचीत करने का। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हारून मलिक के जाने के बाद एक बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि ये इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन हारून मलिक की बाक़ियात जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन मौजूद हैं, उन्होंने रखना डालना शुरू कर दिया है इस इलेक्शन के अंदर। सऊद हाशमी साहब गो के बड़े अच्छे और नफीस इंसान हैं, और इसमें शक नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जल्द अज जल्द करके मैं अपनी इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊं। लेकिन वो बाक़ियात जिन्होंने पिछले 2021 से लेकर अब तक फ़ुटबॉल के मामलात में मुदाखलत की है और उस इलेक्शन में रखने डालते रहे, वो अभी भी इस काम में सरगर्म है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन जो है ना मुतनाज़ा का शिकार हो जाए। अच्छा शराफत बुखारी साहब, सऊद हाशमी साहब, हारून मलिक का टेन्योर हमने देखा जिस तरह से फुटबॉल डैमेज हुई, बेहतर है सऊद हाशमी साहब चाहते हैं वाकई में कि इलेक्शन का प्रोसेस हो? सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं। देखें, उसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी तक जो एक्टिविटी की इलेक्शन के हवाले से, एक तो कांग्रेस की मीटिंग उन्होंने कॉल की, और कांग्रेस की मीटिंग में जी उन्होंने क्लियरिटी के साथ ये कहा है कि जनाब मैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा वो आपकी मशावरत के साथ बनाऊंगा। और उसका एक उन्होंने अमली मुजाहरा भी किया। अमली मुजाहरा ये किया कि उन्होंने फिर तमाम कांग्रेस मेंबर है जो 25 लोग हैं, उनको एक सवालनामा भेजा, जिसमें एक पॉइंट जो था बड़ा अहम था, जिस पर उन्होंने कहा कि जी आप लोग अपनी राय दें। और उस पर जो ना कांग्रेस के मेंबरों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो राय वो ये थी कि भी कौन लोग हैं जो प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन लोग हैं जो ऑफिशियल की कैटेगरी में आते हैं, कौन लोग जो मैनेजमेंट की, और कौन लोग ऑर्गेनाइज़र की कैटेगरी में आते हैं। तो उस पर जो कांग्रेस मेंबर थे, उन्होंने क्लियर कट ये बात की कि सर, वो लोग जो PFF कनेक्ट के तहत आपके पास रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, वो तमाम लोग इन चारों कैटेगरी में आते हैं। जिसको उन्होंने तमाम फीडबैक के बाद उन्होंने कहा जी एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी बात जो कांग्रेस मेंबर ने कहा है, उन्होंने कहा कि जी आप जो ना ये इलेक्शन जो
ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में करा दें, और ताकि हम जो ना इसके बाद नई बॉडी जो ना फॉल हो जाए और उसके बाद वो काम करना शुरू कर दें। तो ये तमाम फीडबैक्स आ गई हैं, फीडबैक उनको चली गई। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक भी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक लेटर जारी कर दिया है, जिस पे कुछ लोगों ने एज की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा जी चूँकि हम ऐसी कोई भी चीज़ जो ना इसमें नहीं डाल सकते हैं, एज लिमिटेशन कहते थे कुछ कांग्रेस के मेंबर, लेकिन उस पर उन्होंने कहा है कि सऊद हाशमी साहब ने कहा कि हम कोई ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं जो आइन में मौजूद नहीं है, हाँ, जो ताकि फीफा और हमारे जी आइन हाँ, से मुतसाबिक ताकि जो ना बाद में इलेक्शन जो ना ये किसी मुतनाज़ा का शिकार ना हो जाए। अच्छा चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है। आमिर भाई, टेन्योर हारून मलिक साहब का टेन्योर गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह अल्लाह करके जान छुटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की। तो अब सऊद हाशमी साहब है, पहले ज़रा उस टेन्योर का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। क्या उसका डैमेज पहुंचाई हुई चीज़ें अब बेहतर हो सकती हैं? जी इस्लाम साहब, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल वाकई सच बोलता है जी। और आपने देखा, और ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हदीस भी है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आप कोई बुराई देखें तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें, और उसकी हिम्मत ना हो तो आप एटलीस्ट उसको बुरा तो कहें, और उसकी भी हिम्मत ना हो तो दिल में जो है ना उसको बुरा जाने। तो आपने जो है वो माशाल्लाह हिम्मत की, और हमें भी उसमें शामिल किया, और हमने गलत को गलत कहा, और आपने देखा कि उसके नताइज भी जो हैं, चाहे बहुत अरसे बाद निकले हैं, लेकिन ये है कि एक वाहिद आपका चैनल है जो फुटबॉल के ऊपर जो है वो प्रोग्राम भी करता रहा, और गलत चीजों को नोटिफाई भी करता रहा, और हमें भी शामिल करके उस पर क्रिटिसाइज करने का और फिर करेक्शन करने का मौका भी देता रहा। बहुत तो मेरी शुक्रिया तरफ सर। से जी आपको मुबारकबाद कि हमारी पुराने चेयरमैन से जान छूट गई है। और जो नए चेयरमैन है जी, अब जो इलेक्शन के हवाले से अभी तो इन्होंने बहुत शराफत साहब ने डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा मैं भी इस पर जरूर बात करना चाहूंगा कि ये जो इलेक्टोरल रेगुलेशंस हैं, ये फिर वही बात है कि ये कांग्रेस की मर्जी से नहीं बनने। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ओपिनियन ले ली मेंबर्स की, और वो एएफसी, और उन्होंने कहा जी एएफसी और फीफा से भी हमने जो है ना फॉरवर्ड कर दी है, लेकिन जो इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड ही होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ही होंगे। हाँ, जो वो चेंजेस चाह रहे हैं, अगर मजीद चाहते हैं तो वो फिर इलेक्शन के बाद जो प्रेसिडेंट बन जाए उसको 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 जो है फिर इख्तियार होगा, फिर आप चेंजेस जो है ना वो करते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि सऊद आजिम हाशमी साहब जो हैं, उनमें से मुझे तो पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आती हैं, पॉजिटिविटी उनमें से नजर आ रही है। लेकिन चूंकि एनसी में वो अकेले नहीं है, ऑल्दो के वो चेयरमैन है, उनके साथ जो और मेंबर भी हैं, उनको भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकियात बीइंग में फॉर्मर शाहिद कैप्टन खोखर ऑफ बाकी है पाकिस्तान ना फुटबॉल सर? टीम। बाकियात में शाहिद खोखर भी जी है ना? जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो दो लोग और हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो आपने खैर उसका उनको कह भी दिया। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये जो एक पॉजिटिविटी आई है, और मुल्क के फुटबॉल जो है वो हमारा बेहतर होने की तरफ अगर जा रहा है, तो प्लीज उसमें जो है ना वो अब रुकावट ना डालें। आपकी मर्जी से जो है ना वो फेडरेशन नहीं बननी। देखें, अब मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें आप कोई गलत चीज अगर करेंगे तो वो फौरन सामने आएगी, और आपके जैसे चैनल अगर मौजूद हैं तो फिर कोई चीज जो है ना वो बच नहीं सकती। तो अभी भी हमें यहाँ बैठे पता है कि जी कि ये जो एनसी के मेंबर्स हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत काम कर लिया एनसी के लिए और फेडरेशन के लिए, आप नए लोगों को आने दें, जो डिजर्व करते हैं और जो स्टेक होल्डर हैं उनको प्लीज आने दें। और आप देखें जो काम अभी ओलंपिक्स, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने एक फीमेल जो है ना वो उसको प्रेसिडेंट बनाया है एसोसिएशन का, जो खुद एथलीट हैं, जिनके खुद मेडल्स हैं ओलंपिक्स के अंदर। अब वो जो वो काम करेंगी, या कोई आम आदमी जो है वो या फीमेल जो है ना वो काम करेगी, तो उसमें क्या फर्क हुआ। इस तरह आप क्रिकेट में देख लें, आप तो क्रिकेट को बहुत कवर करते हैं, अगर एक क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन बनता है पीसीबी का, तो टीमें कैसी बनती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, और जब नहीं होता तो फिर कैसी परफॉर्मेंस होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, और मैं हमारे जो इदारे हैं, हुकूमती इदारे जो हैं, जिसमें पीसीबी भी है और आईटी मिनिस्ट्री भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक पॉजिटिव अगर चीज होने वाली है इंशाल्लाह बहुत अरसे बाद, तो इन इलेक्शंस को जो है ना वो काइंडली फेयर होने दें, क्योंकि जो आपके इदारों के वोट हैं, जो डिपार्टमेंट्स के वोट हैं, वो वो डेफिनेटली प्रॉपर इन्फ्लुएंस होते तरीके से। हैं अच्छा, पॉलिटिकली। मैं जरा एक ये ब्रेक लूंगा, आपको फिर भी पता है। तैमूर भी हमारे साथ हैं, तैमूर से भी इस पे बात करूंगा। एक बड़े अहम पहलू है, कल एक लेटर को लेकर जिसकी बाज़गश्त थी, वो जरा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके पॉइंटर्स भी। तैमूर बड़े परेशान थे, मैं ज़रा इस पर बात करूंगा। फिर मोहसिन गिलानी, ये क्या कैरेक्टर है, और इनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। ये आ कहाँ से रहे हैं और कैसे ये फुटबॉल फेडरेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, एएफसी के साथ क्या इनका लिंकेज है, श्रीलंका में ये क्या काम करते रहे फुटबॉल के साथ, ज़रा इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि अहलियत क्या है फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने की। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी।
अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा तैमूर से 2-3 चीज़ें जो पूछूं, शराफत भाई ज़रा मुझे बताएं, इस वक्त जो एनसी का किरदार जो अभी जिक्र कर दिया चले आमिर भाई ने, मैंने तो नाम भी ले दिया, ये जो बाकियात हैं या बाकी लोग हैं जो हारून मलिक के ही साथी रहे हैं, क्या एजेंडे पर गामजन है और कैसे रखना डाल सकते हैं? फिर आईपीसी का किरदार क्या होने जा रहा है इस सारे इलेक्शन को लेकर? इस वक्त जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो स्टाफ की सूरत में है, चाहे एनसी की सूरत में है, सर इसमें अब आप एनसी का एक मेंबर है जो 75,000 जिसकी सैलरी होती थी, अब उसको तनख्वाह जो है ना वो 12 से 15 लाख रुपए वो ले रहा है। उसके अलावा वो और लग्जरी प्लीज जो है ना वो इंजॉय कर रहा है। तो ये वो लोग हैं। इसके अलावा एक लीगल डिपार्टमेंट बना हुआ खुद साख्ता। ये लोग, ये बाकियात हैं हारून मलिक की। ये इनको चूँकि फ़ुटबॉल के अंदर ये रहना चाहते हैं, और बदकिस्मती हमारी ये है कि जो ग्रास रूट पे जो लोग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जो सूबे में होते हैं, इवन जो कांग्रेस के मेंबर हैं, ये सारे ऑनरी काम करते हैं। ये अपने पास से पैसा लगाने वाले लोग हैं, ये पैसा लेते नहीं हैं। लेकिन इनके ऊपर अब इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो लोग बैठे हैं वो पैसे भी ले रहे हैं, डॉलर की सूरत में ले रहे हैं, और वो इलेक्शन भी कराना चाहते हैं। और वो ऐसे बेलगाम हो गए हैं कि वो जो मर्ज़ी है। अब वो उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश ये है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो प्रेसिडेंट आए, हमसे बार्गेनिंग करके आए, जो हमारी सेक्रेटरीशिप को भी कायम रखे, हमारे लीगल डिपार्टमेंट को भी रखें। और वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इवन जो ना वो यहाँ तक आ गए हैं कि जनाब अगर आप हमारी शराइत पे आते हैं और हमें एक्सेप्ट होएगी तो ठीक है, फिर हम इलेक्शन कराएंगे, अदरवाइज हम जो ना इसको। ये तो ब्लैकमेलिंग है। जी सर, बहुत खुली ब्लैकमेलिंग हो रही है। वो बाकायदा राब्ते कर रहे हैं और देखें डरा धमका भी रहे हैं। अब लीगल डिपार्टमेंट, जिसमें एक भाई जो है ना वो लीगल डिपार्टमेंट का हेड है, वो तनख्वाह ले रहा है, और उसका एक भाई जो है ना वो डिसिप्लिन कमेटी का हेड है, वो भी पैसे ले रहा है। और मज़े की बात ये कि इसकी निशानदेही रिश्ता एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 पोस्टों पर मौजूद। जी हाँ, एक केस बनाता है, दूसरा जनाब सस्पेंशन करता है। और अभी भी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2-2.5 लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। और कुछ को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात की तो हम आपको जनाब मजीद फ्यूचर में जो ना वो सस्पेंड कर देंगे। जो अभी एक रिस्ट्रिक्शन को लेकर जिस लेटर पे बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, उससे भी पाबंदी लगने का कोई खदशा है क्या? सर अभी है, अभी तो बहुत लोगों के इन्होंने देखें, आईपीसी के अंदर मीटिंग में भी इन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है इसके फैसले करेंगे। और उस फैसले की आड़ में जो ना ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी ये जिनको देखेंगे जो फेडरेशन में आना चाहते हैं उनको ये डिस्क्वालीफाई करेंगे। बहरहाल इनके हाथ में है इस वक्त, ये बने हुए हैं सारे कुछ। लेकिन फुटबॉल का जो फ्यूचर है वो अभी जो ना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं ही चाहूँगा सऊद हाशमी साहब जो है समझदार हैं, वो बिल्कुल इसके और नोटिस लें और इन लोगों को अब जो ना फुटबॉल फेडरेशन से निकालें, चेंज करें। फिर जो लीगल कमेटी और जो लीगल डिपार्टमेंट है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। इसको अभी कांग्रेस बन चुकी है। जब आपने कांग्रेस अमेंडमेंट करा लिए तो आप कांग्रेस से ही आप अप्रूवल ले लें। बाकी सारी उनको बोलें जी नहीं, आप कमेटी बनाएं, लीगल डिपार्टमेंट नया बनाएं, डिसिप्लिन कमेटी नहीं बनाए, कांग्रेस से अप्रूवल लें। ये एक आइडिया है। तैमूर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? पहला क्वेश्चन था आपका शराफत भाई से कि 4 चेयरमैन चेंज हो गए अभी तक। मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगोरिकली कि हारून मलिक साहब चले गए, लेकिन उनकी बाकियात इस टाइम नॉर्मलाइजेशन कमेटी में उसी तरह, और वो बाकियात हैं लीगल डिपार्टमेंट डिसिप्लिन कमेटी के नाम से। सऊद हाशमी साहब एक शरीफ इंसान है, अच्छे इंसान है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो ना खुद कोई गलत काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। लेकिन जिस तरह ये डिसिप्लिन कमेटी लोगों को इन्होंने बैन लगाना शुरू किया था स्टार्टिंग में, इनका आपको देख लें कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुए थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के बाद सूबों के इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने लोगों को बैन किया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स के वोट इन्होंने ख़त्म किए, वो फिर फीफा AFC के प्रेशर से वापस वो डिपार्टमेंट्स के वोट रिवाइव हुए। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों पर इन्होंने इसी तरह बैन लगाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे खालिद खान साहब हैं, इंटरनेशनल प्लेयर थे, कोच भी हैं, उन पर इन्होंने 1 साल उनको जलील करके 1 साल बाद उनको बहाल किया। अब 1 साल का टाइम था उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसी तरह अभी 2 दिन पहले जो इन्होंने इस तरह एक लेटर जारी किया जिसमें इन्होंने लिखा है कि हम दोबारा इलेक्शन से पहले ये जो डिसीजन है बहुत सारे लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, ये कोई इलेक्शन होने नहीं जा रहा, ये एक दोबारा फ्रॉड है और दोबारा ये किसी ना किसी को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मनपसंद लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी कसम खाई है, 2 सालों से हम भी आवाज उठा उठा के कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये अब चीज होने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। अच्छा, तैमूर तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं आमिर भाई, लेकिन ये बताएं, ये जो अभी हम लीगल एक जिसका डिपार्टमेंट का जिक्र कर रहे हैं, फिर इस तरह पाबंदियां लगेंगी, लोगों की इलेक्शन होंगे, कैसे ये फिर एक मुतनाज़ नया मसला खड़ा हो जाएगा? और ज़रा रोल ऑफ आईपीसी मिनिस्ट्रीज पर भी थोड़ी सी आपसे बात करूँगा। तो हमें नजर आ रहे हैं ना, वो 3 लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और वो शायद क्राइटेरिया पे उतरते हैं।
अरसलान साहब आपको आवाज आ रही है बिल्कुल आ मेरी? रही है सर, बिल्कुल आ रही है। उसमें उसमें देखें, मेरिट में आप देख लें कि कौन से लोग हैं। एक तो जाहिर शाह हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मोहसिन गिलानी, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, और फिर हाफिज जका जो है ना वो पंजाब से हैं, मोहसिन गिलानी इस्लामाबाद से, और वो जाहिर शाह साहब जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा से है। अब आप देखें कि जाहिर शाह साहब एनसी बनने से पहले भी वो जो है वो कांग्रेस में थे। और मैं ये समझता हूं, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से जो है ना वो मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वो एक बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट जो है ना वो इंसान है। और वाकई वो फुटबॉल को जो है ना वो प्रमोट करना चाहते हैं। और पहले भी उन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत से जो है ना वो काम किए और खिदमात उनकी जो है ना वो मौजूद हैं। और आइंदा भी मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है वो फुटबॉल की बहाली और उसकी प्रमोशन के लिए जरूर काम करेंगे। मेरिट में तो ये 3 लोग हैं, और इनमें से जाहिर शाह इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अगर ये रखना ना डालें तो कोई जाहिर शाह को प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता है। लेकिन अब बात वही है कि हमारे जो इदारे हैं वो अपना रोल कैसे अदा करते हैं। और इसकी जो आपकी एनसीपी है उसमें जो चेयर साहब हैं सऊद आजिम हाशमी साहब की जब बात करें, वो वाकई वो भी एक मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से जो है ना वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप देखिए, जो लेटर उन्होंने कांग्रेस को लिखा है वो खुद लिखा है, यानी वो उन्होंने वो सेक्रेटरी को नहीं कहा कि जी आप उसको लिखें या उनको जो है ना वो एक्सप्लेन करें। तो ये भी, इससे भी पता चलता है कि वो चाहते हैं कि एक मेरिट के ऊपर जो है ना वो काम हो जाए, और जो जो एसोसिएशन बने, जो फुटबॉल फेडरेशन बने, वो मेरिट के ऊपर बने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इदारों से, स्पेशली आईपीसी मिनिस्ट्री से, कि जी आप इसमें जरूर इंटरफेयर करें। और ये पॉलिटिकल बेसिस पे भी जो वोट जाने पड़ने जा रहे हैं जो डिपार्टमेंट्स के, उसके ऊपर भी जो है वो नजर रखें। और जो 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 डिजर्व करता है एक कैंडिडेट, उसी को जो है ना वो आगे आने दे। ये 2 नंबर ही जो है ना वो बंद की जाए। अच्छा, लेकिन ये मोहसिन गिलानी साहब, इनके हवाले से बहुत सारी मुतज़ाद खबरें हैं आमिर भाई। एक खबर इनके हवाले से है कि जो पेंडोरा लीक्स आए थे उसमें, पेंडोरा पेपर्स में कोई ऑफशोर कंपनियों को लेकर इनका नाम था, जिसमें किसी भारतीय के साथ इनका कोई बिजनेस था। दूसरी, इनके हवाले से कोई मुतज़ाद इत्तलात हैं कि ये ड्यूल नेशनल हैं, और ये इस तरह एएफसी का क्या किरदार है कि पाकिस्तान फुटबॉल में वो किसी एक को सपोर्ट करे। ये चीज़ें बड़ी मुतज़ाद बना देती है ना फिर इलेक्शन प्रोसेस को। जी अरसलान साहब, ये आप सही कह रहे हैं। कोई पर्सनल उनकी जात के ऊपर कोई ऐसा कमेंट करना नहीं चाहता। नहीं आपको सर, ये तो इसका चूंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये पर्सनल नहीं है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये अब एनसी को देखना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने कहा है कि जी जो जब वो इलेक्टोरल रेगुलेशंस बन जाएंगे, और जैसे शराफत सना ने भी जिक्र किया कि ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। यही एनसी ने जो है ना वो अपडेट किया है। तो जैसे ही इलेक्टोरल रेगुलेशंस जो है ना वो आ जाते हैं और पता लग जाता है जी कि किस तरह से इलेक्शन होने हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है ज्यादा वाजे जो है ना वो चीज हो वो जाएगी। ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और एक फिर ब्रेक सर, एक ब्रेक से वापस आता हूँ। तैमूर भी साथ है, शराफत भाई भी साथ है, आमिर भाई भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो इलेक्टोरल रेगुलेशंस है, तैमूर अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो, ज़रा इलेक्टोरल रेगुलेशंस को लेकर थोड़ी सी आप डिटेल, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप भी तैमूर, और बड़े लंबे अरसे से आप एक फ़ाइट लड़ रहे हैं फुटबॉलर्स के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि खुद फुटबॉलर हैं तो आपको अंदाज़ा है। ज़रा ये इलेक्टोरल रेगुलेशंस अभी सामने नहीं आए, लेकिन आते हैं तो उसके बाद आप समझते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? अरसलान भाई, ये देखें, अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रूल्स एंड शेड्यूल आ जाएंगे, तो वो उससे पहले कोई बात करना नामुनासिब। आई थिंक मेरे ख्याल में से वो एक मरतबा आ जाएं तो उसके बाद देखते हैं। दूसरी, मेरे ख्याल में से एज लिमिट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और ना ही आई थिंक इसको एनसी इसको लागू करेगी, क्योंकि फीफा और एएफसी में किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है, और ना ही ओलंपिक्स में किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसको तो आई थिंक टोटली नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो बाकी डिपेंड करता है क्या वो रूल्स बनाते हैं, किस तरह वो स्क्रूटनी प्रोसीजर करते हैं और कितना टाइम करते हैं। मेरे ख्याल में से जितना शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे उतना हमारे मुल्क के फुटबॉल को और एनसी को भी ये फायदा देगा कि शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर इसको अप्रैल के लास्ट वीक में सॉर्ट आउट करें और हमारी जान छोड़ दें। पाकिस्तान का फुटबॉल ऑलरेडी इतना सफर कर चुका है, पाकिस्तान के प्लेयर सफर कर चुके हैं। आगे हमारे पास यार, ये तो आप 8 फीफा से कहें ना तैमूर के, फीफा जान छोड़े, फीफा ने तबाही की है इस फुटबॉल की। फैसल सालेहात को मैं और आप थोड़ी लेकर आए थे, फैसल सालेहात से पहले लोगों को मैं और आप थोड़ी लेकर आए थे, और हारून मलिक को मैंने और आपने थोड़ी यहाँ पर बिठाया था। ये तो फीफा का काम है ना, फीफा तब देखती ना इन मामलात को। फीफा ने तो तबाही की जड़ रखी है पाकिस्तान में। इंडिया में तो वो 48 घंटे नहीं लगा सके एनसी को, तो इंडिया ने उन्हें साइड लाइन करके तो अपने इलेक्शन प्रोसेस को प्रॉपर किया। उनकी
वो बात मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन प्रोसेस पे बात करती है तो मानते नहीं है। फीफा का रोल क्या है शराफत भाई? देखिए सर, फीफा का रोल इस हमारे एनसी के मुताबिक मैं बात करूँगा, बाकी तो फुटबॉल में तो फीफा का बहुत अच्छा रोल है, फुटबॉल की प्रमोशन चाहती है। और पाकिस्तान में भी इस एनसी के बनने से पहले फीफा ये चाहती थी कि जी फुटबॉल चला रही थी, हमें ज़ाहिर ग्रांट देती है, हमारे ग्रास रूट पे भी काम होता है, लीग हम खेलते हैं, उसके पैसों से हमें गवर्नमेंट देती सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन अभी जो एनसी को इतनी ढील दी है 2019 के बाद जो एनसी लगी है, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों का ज़्यादा कसूर है। फीफा ने गो के बहुत सीरियस एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उनको चाहिए था कि जो डेडलाइन को दी गई थी उसी भी वो कहते हैं कि उसको महदूद रखते हैं कि आप इलेक्शन कराएं। लेकिन पहली एनसी आई है, उसने भी काम नहीं किया। फिर सदाना साहब ने सारा ख़त्म कर दिया। फिर हारून मलिक साहब 2021 में आए, ये तनख्वाह तो लेते रहे और 2021 से 25 हो गए। अब बात यह है कि फीफा तो चाह रही है कि भी इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग जो ना नए उसमें बहाने कर लेते हैं। मिसाल के तौर में अभी आपको बताता हूँ कि इन्होंने अभी जो लेटर जारी किया है एनसी ने, उसमें इन्होंने कहा है कि जनाब हमें स्टेक होल्डर ने ये कहा है कि जब तक आप जो ना ये अपील कमेटी के फैसले जो ना इसको फाइनलाइज नहीं करते हैं तो इलेक्शन से पहले इसको फाइनलाइज करें, इलेक्शन ना कराएं। इलेक्शन के बाद। ठीक है। अब सर बात ये है कि ये तो एक प्रोसेस है ना, ये नई बॉडी की वो भी करती रहेगी। अब इसका मकसद ये है कि आप अपील कमेटी के फैसले 3 महीने नहीं करते, फिर अपील कमेटी के फैसलों के बाद हो सकता है कि लोग कोर्ट्स के अंदर जाएं। अगर कोर्ट्स में जाते हैं तो फिर ये मामला इलेक्शन के जो ना ये जल्दी होते नज़र नहीं आते हैं असलान भाई मुझे। अभी जो इनका रवैया है वो मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि डिले हो। देखिए अभी तक लोग कोर्ट्स में गए हैं, लेकिन कोर्ट्स ने ये कहा कि जी आप जो ना फोरम पे जाएं, फोरम पे जाके अपील करें और वहाँ से उसका रिजल्ट रहें। अब जब ये अपीलों के फैसले आएंगे तो ज़ाहिर लोग हो सकता है खिलाफ भी आए, सबके फेवर में तो नहीं आएंगे। जिसके खिलाफ आएगा वो उठ के जनाब वो हाई कोर्ट चलाएगा। फिर जब एक दफ़ा हाई कोर्ट में चला गया सालों चलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर ये एनसी जो है ना इसको एक लंबा पीरियड मिल जाएगा। और ये चाह भी ये रही है भाई आप अपील कमेटी को छोड़ें, आप डिसिप्लिन कमेटी को ख़त्म करें, ये फजूल की बनी हुई है, आप इलेक्शन कराएं। उसके बाद जो बॉडी आ जाएगी वो पुराने फैसले रिकॉग्नाइज करती है, वो नई एनसी पर वो करती है, करिए उससे आप लें। तो ये अरसलान भाई मुझे नहीं लगता है कि ये जो मैंने बाकियात की बात की है, इन लोगों का अपना एजेंडा है, ये अभी भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारी सेक्रेटरीशिप हमें मिल जाए, हमारा लीगल डिपार्टमेंट कायम रहे, हमारे लोग वहाँ पे रहें। इन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी है जो फुटबॉलर ने तो देखी नहीं, जो खेल रहा है देखें। लेकिन अभी आपने आईपीसी की बात की, मैं इस सिलसिले में आईपीसी को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आईपीसी ने कहा है कि इनको जनाब अपने 2 महीने में इलेक्शन कराने हैं। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये अरसलान भाई फुटबॉल में खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। मैं आपको बताऊँ, देखिए अभी हाल ही में हमारा एक प्लेयर था रियाज, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई है। वो रियाज 2000 उसको ऐसे हजारों प्लेयर हैं सर है, लेकिन चले एक को तो मिसाल के तौर पर फुटबॉल की हैसियत मिली ना सर। हम तो फुटबॉल को देखते हैं ना, वो 2008 में ईसा को बेचारे को 2016 में अवार्ड मिलना चाहिए था, आज आके मिला 2025 में। वो बिल्कुल सही है, देखिए डिजर्व करता था सर। मैं आपको मुबारकबाद भी देते हैं। हमारे बड़े प्लेयर हैं, बहुत फुटबॉल के प्लेयर हैं। रियाज को हम ये कहते हैं इस गवर्नमेंट ने बुला के और जिस तरह फुटबॉल को अप्रिशिएट किया, हम इस गवर्नमेंट के इक़दाम को सराहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह चलेगा आगे। हम ये कहते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट भी फुटबॉल की बेहतरी चाहती है, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा मौका है इस्लाम भाई, ये इलेक्शन टाइम पे हो जाए। हम ये समझते हैं कि फ़ुटबॉल को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए मौजूदा कांग्रेस और जो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होगा वो बेहतरी के लिए काम करेगा। आमिर भाई, एक तो ईसा को अवार्ड मिला, मैं तो उसको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया, उसको हुकूमती अवार्ड मिला। ज़रा मुझे एक ज़रा होप पैदा हुई है कि चलो फुटबॉलर्स को रिकॉग्नाइज करें। रियाज का भी जिक्र कर दिया शराफत भाई ने, चले हम ज़रा इस पर भी बात करें। ऐसे कितने फुटबॉलर्स होंगे आमिर भाई जो बेचारे बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमने अंडर 19 का लड़का देखा जिसको चोटें लगी थी, उसके पास पैसे ही नहीं थे कि अपना इलाज करवाए। आप पढ़े लिखे आदमी थे, आपने माशाल्लाह अपनी एजुकेशन के ज़रिए जॉब कर ली, लेकिन सारों के पास ये नहीं है मामला। जी अरसलान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो पिछले पाकिस्तान में जो तबाही हुई है पाकिस्तान के, उसमें बहुत से हर कहूँगा प्लेयर्स ही कहूँगा, बहुत से प्लेयर्स के घराने जो है ना वो बेचारे गुर्बत में जो है ना वो मुब्तला हो गए। और यकीन करें उनको जो है वो बेसिक नेसेसिटी जो है ना वो हासिल नहीं है। और फिर जो ये एक बीच में डिपार्टमेंट जो टीम्स थी उनको खत्म कर दिया गया और फिर बैन लगा दिया गया। और वो चीजें जो है ना वो फिर जब इम्प्लीमेंट की गई तो उससे और भी जो है नुकसान हुआ। तो ये कब तक जो है ना वो हम बर्दाश्त करते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, जो पीछे हो गया चले अब हम उसको छोड़ दें। जैसे इलेक्शन हुए चले हम उसको भी छोड़ दें। अब जो फाइनल एक स्टेज के ऊपर जो है वो बात आ गई है और आगे बढ़ रही हैं चीजें। और हम समझते हैं कि फ्यूचर जो है वो अब बेहतर होने वाला है फुटबॉल का पाकिस्तान के अंदर। तो उसको होने दें। और ये टाइम है जब इदारे
जब पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको जो है वो बहुत एक्टिवली जो है वो इसको मॉनिटर करना है इन इलेक्शंस को, और इसको जैसे शराफत साहब कह रहे हैं कि इस इलेक्शंस को अब हो जाने दें ताकि एक फेडरेशन जो है वो बन जाए और एग्जिस्ट कर दे। और देखिए फीफा को हम बिल्कुल ब्लेम करते हैं, लेकिन बात वही है कि गलती तो हमारी अपनी है। बिल्कुल सही। जैसे वो हम फीडबैक फीफा को देते हैं, फीफा उस हिसाब से जो है वो उसको उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन कर देती है। फीफा अगर पूरी दुनिया में फुटबॉल को जो वो प्रमोट कर रही है और मैं वो फंडिंग मानता भी हूं करती आमिर है। भाई, ये बात आप मानते हैं और फैसल सालेहात साहब के दौर में जो कुछ हुआ पाकिस्तान फुटबॉल को तबाही के दहाने पे ले गया? देखिए अब वही बात है कि जितना हम पीछे जाएंगे तो वो अफसोस ही होगा। फैसल साले हयात का टाइम जो है वो बेहतरीन फंडिंग का टाइम था, बेहतरीन पीक टाइम था, जब जो है वो फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने जो है वो खुले दिल से जो है ना वो पैसे दिए, डॉलर्स दिए और फैसिलिटीज सारी जो है ना प्रोवाइड की हैं। लेकिन आप देखें कि उस दौर में रिजल्ट्स क्या आए, और फिर उसी तरह से जो है वो नवाजा गया, अपने फेवरेट कोचेस जो है ना लगाए गए, अपने जो है ना फेवरेट एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए, जो उनके उनके घरों के काम भी शायद जाके करते थे उनको जो है ना वो लगाया गया, और फिर जो उनको हिस्सा देते थे बीच में से, यानी अब मैं क्या, अगर आप जी, फिर कमीशन डिटेल में कट वो जाएंगे सब पता है मुझे सर। जी जी। तो वो दौर जो है वो ऐसा था कि जहां पाकिस्तान का फुटबॉल बहुत ऊपर जाना चाहिए था, और हमें हमें जो है वो चले एटलीस्ट आमिर भाई, साउथ वक्त की इंडिया और कमी थी, मैं इंशाल्लाह इस पर वो मजीद एक रैंकिंग। डिस्कशन रखूंगा। आमिर महमूद भट्ट साहब शुक्रिया, तैमूर कियानी का शुक्रिया, शराफत बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। बस मैं आप यही दुआ कहूँ कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो, एक बॉडी आए, उसके बाद उस पर बाकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।